नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अत्यंत पावन और चमत्कारी बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार का व्रत देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना, पीली वस्तुओं का दान करना तथा व्रत कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से धन धान्य, सुख समृद्धि, संतान सुख तथा वैवाहिक जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। तो आइए सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत आलसी और नास्तिक स्वभाव की थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी और साधु संतों को भी खाली हाथ लौटा देती थी। एक दिन बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए। उसके घर भिक्षा मांगने पहुँचे। साहूकार की पत्नी उन्हें भिक्षा देने से मना कर दिया और अपमानित करके लौटा दिया। ऐसा कई बार हुआ। तब साधु रूप में आए बृहस्पति देव ने कहा, यदि तुम इसी प्रकार दान धर्म नहीं करोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। परंतु वह स्त्री नहीं मानी। कुछ समय बाद धीरे धीरे साहूकार का व्यापार ठप हो गया। घर का धन समाप्त हो गया और परिवार गरीबी में आ गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि भोजन के लिए भी दूसरों पर निर्भर होना पड़ा। दुखी होकर एक दिन वह स्त्री अपनी बहन के घर गई। उसकी बहन ने उसे सम्मान दिया और पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तब उसने सारी बात बताई। बहन ने समझाया, तुमने बृहस्पति देव का अपमान किया है। तुम गुरुवार का व्रत करो, पीली वस्तुओं का दान करो, कथा सुनो और श्रद्धा से पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा। उस स्त्री ने सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू किया। पीले वस्त्र पहने, केले के वृक्ष की पूजा की, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया तथा कथा सुनी। कुछ ही समय में चमत्कार हुआ। साहूकार का व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में धन धान्य आने लगा और परिवार सुखी हो गया। एक दिन फिर बृहस्पति देव साधु के रूप में आए। इस बार स्त्री ने श्रद्धा से भिक्षा दी और क्षमा मांगी। तब बृहस्पति देव प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, जो भी श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करेगा उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, इस पवित्र कथा को सुनने के लिए आपका और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।